अर्थसंग्रह ग्रंथामध्ये पेज नंबर 109। अच्छा, अर्थसंग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 109 के ऊपर पुष्पिका नंबर 33 में विचार चल रहा है समाख्या का। ठीक है जी। तो समाख्या का लक्षण किया था यौगिक शब्द समाख्या। यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं। साच द्विधा, और वो समाख्या दो प्रकार की है, एक वैदिकी और एक लौकिकी। तो वैदिकी समाख्या कैसी है और वो कैसी वो अंगांगी भाव का बोध कराती है, उसके लिए कहा तत्र होतु चमस भक्षणांगत्वम होतृचमस इति वैदिक्या समाख्यया। वैदिक्या समाख्यया, इस वैदिकी समाख्या के द्वारा अंगांगी भाव बनाया जा रहा है। तो वैदिकी समाख्या कौन है? होतृचमस, वैदिकी समाख्या है। समाख्या मतलब यौगिक शब्द, वेद में आया हुआ यह यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का मतलब है अपने अवयवों के द्वारा, प्रकृति प्रत्यय रूप अवयवों के द्वारा अर्थ का बोध कराने वाला यह शब्द है होतृचमस। किंतु वो लोक में नहीं है, वेद में है, इसलिए उसको कह दिया क्या? वैदिकी समाख्या। ठीक है। उसके द्वारा अंगांगी भाव का बोध हो रहा है। तो कौन अंग कौन अंगी? तो होतु अंग, होतु अंगत्वम। होतु षष्ठी है, होतु होता में, होतृ शब्द है कि नहीं, होतु वो क्या हो जाता है? अंग। और अंगी कौन? चमस भक्षण, चमस भक्षण रूप क्रिया, ये क्या हो जाता है जी? अंगी। और उसका अंग कौन? होता। इतनी बात लगी ना? तो अंगांगी भाव का बोध हुआ। कौन प्रमाण के द्वारा? समाख्या प्रमाण के द्वारा। कौन समाख्या? वैदिकी समाख्या प्रमाण के द्वारा। ठीक है जी, ये बात चल रही है। तो यहाँ पर वैदिकी समाख्या रूप जो शब्द है होतृचमस, चमस शब्द है उसमें, तो लेकिन अर्थ करते समय क्या चमस भक्षण का अंग बताया जा रहा है, वो कैसे? तो एक शब्द लिखते, वहां पर एक वाक्य लिखते हैं, चमस भक्षणांग तो ये आया है ना मूल में, पद में, उस पर लिखते हैं लक्षणया, लक्षणया चमसस्थ, चमसस्थ सोमरस भक्षणांगत्वम। सोमरस, चमसस्थ सोमरस भक्षणांगत्वम होतुः भवति, होतुः भवति। पूर्ण विराम। अत्र चमसस्थ सोमरस, अत्र चमसस्थ सोमरस भक्षण क्रिया अंगी। चमसस्थ सोमरस भक्षण क्रिया अंगी अर्धविराम। होता अंगम भवति, होता अंगम भवति। कौंस में चमस भक्षणम बराबर बराबर चमस भक्षणम बराबर
चमस स्थित सोमपानम, चमस स्थित सोमपानम, सोमपान कौन सा बन आगे चमसः, ठीक है ना। तो चमस से कहा शब्द आया है जी, होतृ चमस में। अब वो यौगिक शब्द कैसे है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो आगे लिखते उसके चम बराबर चमती बराबर चमनोति, चमनोति, चमनोति। आगे हाँ पूर्ण विराम ना। हाँ तो चम्यते, चम्यते बराबर पीयते, पीयते। सोमः अत्र स्थितः, सोमः अत्र स्थितः इति चमसः। ठीक है जी, चलिए अर्थ देखते हैं। तो लक्षणा किया होतृ चमस, चमस शब्द की, चमस तो खाया नहीं जा सकता ना, तो चमस थोड़ी भक्षण किया जा सकता है। चमस शब्द की क्या की लक्षणा की, कैसी? तो लक्षणा से अर्थ निकाला चमसस्थ सोमरस, चमस में स्थित, चमस मतलब चमचा, चमस, चमस क्या है जी चमचा। और उस चमचा में, चमस में स्थित जो सोमरस, उस सोमरस का भक्षण करना पड़ता है। लेकिन उस सोमरस का भक्षण का अंग कौन है? तो भक्षण रूप क्रिया हो गई। सोमरस का, चमस में स्थित सोमरस का भक्षण करना एक क्या हो गई क्रिया, और वो कौन करने वाला है? होता। तो उस क्रिया का अंग हो गया कौन? होता। ठीक है ना। कैसे? समाख्या प्रमाण के द्वारा विनियोग हुआ, अंगांगी भाव का बोध हुआ। तो वही लिखा अत्र लक्षणया, क्या किया? लक्षणया चमसस्त सोमरस भक्षणांगत्वम होतु भवति, होतांग बन रहा है। अत्र चमसस्त सोमरस भक्षण क्रिया, ये क्या हो गई? अंगी। और होता हो गया कौन? अंग भवति। तो चमस भक्षण मतलब क्या? चमस स्थित सोमपान, चमस में स्थित जो सोमरस है उसका पान करना, पीना, यही भक्षण है। तो चमस, उसमें चम धातु है, चमती, चमनोति ऐसा। तो उसकी व्युत्पत्ति कर रहे चम्यते पीयते सोमः अत्र, जहां पर स्थित सोमरस पिया जाता है उसको बोलेंगे यहां पर चमस। ठीक है। तो चम्यते पीयते सोमः अत्र स्थित इति चमस हो गया जी, ये बात हो गई। तो क्या हुआ इससे? तो वैदिक की समाख्या रूप प्रमाण के द्वारा विनियोग हुआ, अर्थात अंगांगी भाव का बोध हुआ। तो चमस स्थित सोमरस का भक्षण रूप क्रिया ये हो गया क्या? अंगी। और होता कौन हुआ? अंग हुआ। हो गया उत्तर। तो चलिए वैदिक की समाख्या का उदाहरण दिया। इसके बाद समाख्या के दो भेद किए थे, वैदिक की समाख्या, लौकिकी। अब लौकिकी का उदाहरण दे रहे आगे। अध्वर्यो हो तत्तत् पदार्थांगत्वम लौकिक्या आध्वर्यवम इति समाख्यया इति संक्षेप मिला। पंक्ति देखिए कैसा। आध्वर्यो, तो जैसे होता होता एक होता, वैसे एक होता है कौन? आध्वर्यो, उद्गाता, इस प्रकार से। तो आध्वर्यो, तो आध्वर्यो हो है कि नहीं? तो षष्ठी हुई आध्वर्यो हो, तो वो भी अंग बन जाता है। तो कैसा वाक्य? आध्वर्यो हो तत्तत् पदार्थ अंगत्व। तो अंगत्व किसमें गया? अध्वर्यो। अंग कौन बनेगा? अध्वर्यो। किसका अंग बनेगा अध्वर्यो? तत्तत् पदार्थ का अंग बनेगा। बोलेंगे तत्तत् पदार्थ का अंग बनेगा, क्या है तत्तत् पदार्थ? तो बताए थे, आगे देखिए। तत्तत् पदार्थांगत्व, लेकिन अंग बनेगा, प्रमाण क्या? प्रमाण दिया लौकिक्या समाख्या, लौकिक समाख्या के द्वारा। लेकिन कौन लौकिक समाख्या यहां पर? तो बीच में आया शब्द आध्वर्यवम। तो आध्वर्यवम को उद्धरण चिन्ह में रखिए, ये समाख्या है, लौकिक की समाख्या है। अर्थात
लोक में निर्माण हुआ यौगिक शब्द है। कौन? आध्वर्य। उससे बोध हो रहा है अंगांगी भाव का। हो गया जी। अब कैसे थोड़े समझाते आप लोग काफी पर थोड़ा लिखेंगे। पंक्ति के बीच में एक शब्द लिखिए समाख्या। समाख्या, उसके दो भेद दिखाइए। नंबर 1 में वैदिकी, नंबर 2 में लौकिकी। वैदिकी और नंबर 2 में लौकिकी। हुआ इतना? तो वैदिकी के नीचे नंबर 1 में लिखिए होतृचमसा। उसके नीचे लिखेंगे नंबर 2 में उद्गातृचमसा। उद्गातृचमसा। एक के नीचे एक, क्योंकि वैदिक की समाख्या है सब। होतृचमसा, उसके नीचे उद्गातृचमसा, उसके नीचे अध्वर्युचमसा, और उसके नीचे यजमान चमसा। हो गया? अब लौकिकी इधर लिखेंगे। लौकिकी के नीचे, लौकिकी का व्याख्या कल बताया था ना, है कि नहीं? क्या बताया था? हाँ, याज्ञिक ही, पंडित ही, कल्पिता, पुरुष के द्वारा बनाई गई समाख्या। याज्ञिक जो पंडित लोग हैं उन लोगों ने अपने सुविधा के लिए उन भाग को नाम दे दिया, है कि नहीं? तो लौकिक की समाख्या हो गई। ठीक है ना? वो कैसी होती है? लौकिकी के नीचे लिखिए नंबर 1 अध्वर्योः इदम् अध्वर्योः इदम् औध्वर्यवकाण्डम्। औध्वर्यवकाण्डम्। हो गया? उसके नीचे नंबर 2 में उद्गातुः इदम्। उद्गातुः इदम् औद्गात्र कांडम। औद्गात्र कांडम। उसके नीचे नंबर 3 में होतुः इदम्। होतुः इदम् हौत्र कांडम। होत्र कांडम। हो गया ना? उसके नीचे यजमानस्य इदम्। यजमानस्य इदम् याजमानिक कांडम। हो गया ना? कितने हुए? 4। तो ये जो 4 जगह औध्वर्यव कांडम, औद्गत्र, हौत्र कांड, ये जो शब्द है ना, ये क्या हुआ है यहाँ पर? तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हुआ है। तस्य इदम सूत्र के अधिकार में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हुआ है इतनी जगहों पर। ठीक है? फिर और आगे नीचे लिखते 5 नंबर में, तो ब्रह्मणः इदम् ब्राह्म कांडम। ब्रह्मणः इदम् ब्राह्मण कांडम। ब्राह्मण कांडम ये जो शब्द हुआ है यहां ठय प्रत्यय हुआ है। ठीक है जी? अब देखिए अर्थ। तो वैदिक की समाख्या पहला बताया क्या? होतृ चमस। तो उस याग में अलग अलग चमस रखे हुए रहते हैं, होते हैं। होता के लिए अलग,
उद्गात्र के लिए अलग, है कि नहीं? तो वो सब उससे अंगांगी भाव का बोध होता है। तो वैदिक की समाख्या हो गई। वो 4 उदाहरण दिया उसका, होत्रु चमस, उद्गात्र चमस वगैरह वगैरह, अध्वर्यु चमस, यजमान चमस, हो गया ना। अब चल रहा है इस विचार किसका, क्या? लौकिकी समाख्या का, है कि नहीं? तो लौकिकी समाख्या के नीचे नंबर 1 में लिखा है क्या? अध्वर्यो इदम औध्वर्यव कांडम, ठीक है ना, औध्वर्यव। तो देखिए ये क्या होता है, याज्ञिक जो होते पंडित, उन लोगों ने उन मंत्र भाग को एक संज्ञा दे दी सुविधा के लिए, समझने के लिए। तो अध्वर्यु जो होता है, अध्वर्यो इदम, ये जो कांड है, ये जो कर्म है, इस कांड के द्वारा बताए हुए कर्म वे अध्वर्यु के है, इसलिए कहा अध्वर्यो हो इदम, ये अध्वर्यु के है। तो उस भाग को नाम दे दिया क्या? औध्वर्यव कांड। अब उस औध्वर्यव कांड के द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका अंग बनेगा कौन? अध्वर्यु। क्या बनेगा? अध्वर्यु। तो अध्वर्यु क्या हो जाएगा फिर? अंग। और उस कांड के द्वारा बताई हुई क्रिया, तत्त पदार्थ क्रिया, वो क्या हो जाएगी? अंगी। अब यहां पर अंगांगी भाव का बोध हो रहा है, विनियोग हो रहा है, इसके लिए प्रमाण कौन? लौकिकी समाख्या। ये तो इन लोगों ने दिया है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार उद्गातु इदम औद्गात्र कांडम, उस कुछ मंत्र भागों को नाम दे दिया औद्गात्र कांड, पंडितों ने नाम दे दिया। लेकिन क्या होता है वो उद्गातु इदम, ये जो कांड है, इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा वो कौन करेगा? उद्गाता करेगा, ठीक है ना। तो उद्गातु के लिए वो है। तो वो जो कर्म किया जाएगा उस कांड के मंत्रों के द्वारा, तो उस कर्म, वो कर्म हुआ क्या? अंगी। और उसको करने वाला जो उद्गाता वो हो जाएगा क्या? अंग। तो अंगांगी भाव का बोध हुआ कि नहीं? औद्गात्र कांडम इदम, ये सुनते ही सुनने वाले को, उन लोगों को पता चल जाता है कि उद्गाता का है करके। तो अंग बन गया उद्गाता, अंगी बन गया वो क्रिया। समझ में आया? समझ। उसी प्रकार हौत्र कांडम, याजमानिक कांडम, ब्राह्म कांडम, ये भी वैसे ही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर अंगांगी भाव का बोध हो रहा है कि नहीं? कौन प्रमाण के द्वारा? लौकिकी समाख्या रूप प्रमाण के द्वारा। इतना बात लगी पता? तो वही उदाहरण दे दिया है। अब पुस्तक में देखिए, अध्वर्यो हो मिला, अध्वर्यो तत्त पदार्थ अंगत्व, उस पदार्थ का अंग, उस पदार्थ का अंग कौन बनेगा? अध्वर्यो। उस पदार्थ का उस क्रिया का अंग बनेगा कौन? अध्वर्यो। प्रमाण क्या? लौकिकी समाख्या। कौन लौकिकी समाख्या? यहाँ पर आध्वर्यवम आया है ना, आध्वर्यवम यह है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है अध्वर्यो हो तत्त पदार्थांगत्वम, ऐसा है ना। तो तत्त पदार्थांगत्वम पर लिखते थोड़ा, तत्त पदार्थांगत्वम बराबर तेन 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 क्रियमाणं पदार्थं प्रति तस्य तस्य अंगत्वं, तस्य तस्य अंगत्वं इत्यर्थः। पूर्णविराम। आध्वर्यवम, आध्वर्यवम कि वो औध्वर्यम, यहाँ पर पुस्तक में आध्वर्यवम है ना, लिखिए आध्वर्यवम बराबर अध्वर्यु कांड पठित, अध्वर्यु कांड पठित पदार्थानुष्ठाने, पदार्थानुष्ठाने अध्वर्योः अंगत्वम इत्यर्थः। अध्वर्योः अंगत्वम इत्यर्थः। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई,
तेन तेन तत्त पदार्थांग, तो मतलब क्या, तेन तेन क्रियमाणम पदार्थम प्रति, पदार्थ मतलब वही क्रियादि है कि नहीं, उस तेन तेन है कि नहीं, क्रियमाणम पदार्थम प्रति, किए जाने वाले उस कांड के द्वारा किया जाने वाले जो पदार्थ यागादिक कर्म का कर्मादिक प्रति, उसके लिए तस्य तस्य अंगत्व। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आध्वर्य मतलब क्या, आध्वर्यु कांड है कि नहीं, आध्वर्यु कांड है, उस कांड में पठित जो पदार्थ है, कर्म है कि नहीं, कर्मों का विधान हुआ है, तो उस कर्म के अनुष्ठान में अंग बनेगा कौन, अध्वर्यु अंग बनेगा, है कि नहीं। उदाहरण दूसरा लेना हो तो जैसे लिख के दिया आपको औदगात्र कांड, तो औदगात्र कांड में बताया हुआ जो कर्म है, उस कर्मों के लिए अंग बनेगा कौन, उद्गाता। इस प्रकार से तो वही पंक्ति दिखी पुस्तक में, अध्वर्यो हो तत्त पदार्थांगत्वम, उस पदार्थ का अंग कौन बनेगा, अध्वर्यु बनेगा, कहीं कहीं पर उद्गाता बनेगा उस पदार्थ के लिए। लौकिक्या समाख्या, लौकिक समाख्या के द्वारा, यहाँ पर उदाहरण के लिए लौकिक समाख्या शब्द कौन लिया, आध्वर्यवम इति समाख्या इति संक्षेप। इस प्रकार से संक्षेप में इन 6 प्रमाणों का निरूपण हुआ। विनियोग विधि के लिए विनियोग करने में जो 6 प्रमाणों की आवश्यकता होती है, सहायता होती है, उन 6 प्रमाणों का क्या हुआ, विचार हुआ। समाख्यति संक्षेप आगे, तदेवं निरूपितानि संक्षेपत श्रुत्यादीनि षट प्रमाणानि, तदेवं इस प्रकार से निरूपण हो गया संक्षेप से, किनका, श्रुत्यादि षट प्रमाणों का। श्रुत्यादि षट प्रमाण कौन कौन, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन प्रमाणों का थोड़े में क्या हुआ, निरूपण हुआ। थोड़े में नहीं होगा, क्यों, देखिए जैमिनी का ग्रंथ कितना बड़ा है, 12 अध्यात्मक, 12 अध्याय, इतने बड़े, कितने सूत्र बताए थे, 2000 बताया था ना, 674 के कुछ सूत्र बताए थे ना, तो इतने सूत्र इतने बड़े ग्रंथ की अपेक्षा ये अर्थ समझ क्या है, बहुत संक्षेप है। ठीक है जी, 2674, वही तो बोला, ठीक है जी, उसके अपेक्षा ये कितना है, बहुत संक्षेप में हुआ है। हो गया जी, आगे चलिए। अब आगे का पॉइंट में जाते हैं, पेज नंबर 111 में, पुष्पिका नंबर 34 में, ठीक है ना जी। तो चलिए, विनियोग विधि बोधित अंगानी, ठीक है ना, वो जो अंग बताए ना, तो उसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं अभी। एतत् सकृतेन विनियोग विधिना समिदादिभिः उपकृत्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इति एवं रूपेण यानि विनियोज्यन्ते तानि अंगानि द्विधानि सिद्ध रूपाणि क्रिया रूपाणि च इति। बोलिए, एतत् सकृतेन विनियोग विधिना समिदादिभिः उपकृत्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इति एवं रूपेण यानि विनियोज्यन्ते तानि अंगानि द्विधानि सिद्ध रूपाणि क्रिया रूपाणि च इति। तत्र सिद्धानि जाति द्रव्य संख्यादीनि, तत्र सिद्धानि जाति द्रव्य संख्यादीनि तानि च दृष्टार्थानि एव, यानि च दृष्टार्थानि एव क्रिया रूपाणि च द्विधानि, क्रिया रूपाणि च द्विधानि गुणकर्माणि प्रधान कर्माणि च, गुणकर्माणि प्रधान कर्माणि च एतानि एव सन्निपत्योपकारकाणि आराधोपकारकाणि इति च उच्यन्ते। एतानि एव सन्निपत्योपकारकाणि आराधोपकारकाणि इति च उच्यन्ते। ठीक है जी, आता देखिए अभी, एतत् सकृतेन विनियोग विधिना, है कि नहीं, 4 विधि बताई थी ना, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि,
हो गया। अधिकारी अधिकार विधि, प्रयोग विधि, ये बताया था ना। तो इस विचार किस विधि का चल रहा है? उत्पत्ति विधि का विचार हुआ, उसके बाद विनियोग विधि का विचार चल रहा है, अब पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना जी? क्योंकि विनियोग विधि का लक्षण किया, फिर उसके सहकारी प्रमाण बताए, उनके उदाहरण दिया, वो सब चल रहा है। तो चलिए अब कल समाप्त हो जाएगा विनियोग विधि, फिर आगे वाली विधि चालू होगी। ठीक है ना? तो देखिए तो क्या कह रहे हैं अभी, देखिए पंक्ति, एतत् सकृतेन। एतत् सकृतेन मतलब क्या? लिखिए, एतैहि षड्भिः प्रमाणैः सहकृतेन। एतैहि षड्भिः प्रमाणैः सहकृतेन, यह अर्थ हुआ एतत् सहकृतेन शब्द का। तो क्या हुआ? इन अभी तक 6 प्रमाणों का निरूपण हुआ, इन 6 प्रमाणों की सहायता से विनियोग विधि ना मिला। पंक्ति पंक्ति पढ़ते, एतत् सकृतेन विनियोग विधि ना। अब यहां से आगे जो पद है ना, समिधादिभिः उपकृत्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इति एवं रूपेण, ये उदाहरण है बीच वाला, है कि नहीं? ये क्या है जी? समिधादि या से लेकर रूपेण, ये क्या दिया है? एक प्रकार से उदाहरण दिया। फिर आगे पंक्ति देखिए, यानी, इसके बाद अन्वय कैसा करेंगे? वाक्य का अन्वय, यानी, यहां तक सरल पढ़ना है। उसके बाद देखिए, यानी के बाद यानी अंगानी, 2 शब्द छोड़कर आगे, यानी अंगानी, पीछे विनियोज्यन्ते तानी द्विधानी, आगे सरल है, सिद्ध रूपाणी क्रिया रूपाणी चाहिए। ठीक है जी? तो वाक्य का सरल सरल क्या अर्थ हुआ जी? बीच वाला उदाहरण बाद में लीजिए। तो क्या? इन 6 प्रमाणों की सहायता लेकर विनियोग विधि के द्वारा, यानी जिन अंगों का विनियोग किया जाता है, तानी, वे अंग, द्विधानी, 2 प्रकार के हैं। हुआ कि नहीं? अंग 2 प्रकार के हैं। कौन से अंग? विनियोग विधि के द्वारा 6 प्रमाणों का सहाय लेकर विनियोग विधि के द्वारा जिन अंगों का विधान किया जाता है, वे अंग 2 प्रकार के हैं। तो बोलेंगे कौन अंगों का विधान किया जाता है विनियोग विधि के द्वारा? उदाहरण बताओ। तो अभी तो बहुत सारा बताया, तो भी बीच में एक वाक्य आया, समिधादिभिः उपकृत्य दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इति एवं रूपेण, इस रूप से। ठीक है ना? पीछे समिधादिभिः, तो समिधादि क्या बताए थे? 5 प्रयास बताए थे ना, समिध, याग, तनुन्पात, इड़ा, इडो यजति, तनुन्पातम यजति आदि आदि, है कि नहीं? तो वो क्या हो जाते हैं? अंग, है कि नहीं? और उन अंगों से उपकृत होकर दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, दर्श पूर्णमास याग से स्वर्गादि की सिद्धि करे, ये बोध हुआ। ठीक है ना? तो दर्श पूर्णमास याग करना पड़ता है, याग करना है। लेकिन वो याग कैसा? ऐसा ही किया जाता है क्या? उसके लिए उपकार करने वाले कौन होते हैं? प्रयाजादि, समिधादि, समित, तनुन्पात इत्यादि जो प्रयाज अंग, वो क्या है? उपकारक है। और उपकृत कौन होता है? दर्श पूर्णमास। तो उन समिधादि उपकारक अंगों के द्वारा उपकृत होकर कौन? दर्श पूर्णमास याग है कि नहीं? यजेत, स्वर्गम भावयत आदि आदि ये हो जाता है। कहने का तात्पर्य, विनियोग विधि ने उस जगह पर क्या कर दिया है? विनियोग कर दिया, अर्थात अंगांगी का भाव बोध करा दिया, अंगांगी भाव बताया, शेष शेषी का बोध कराया। किसने? विनियोग विधि ने। कहने का तात्पर्य, विनियोग विधि करती क्या है? उन 6 प्रमाणों का, श्रुति, लिंग, वाक्य इत्यादि 6 प्रमाणों की सहायता लेकर अंगांगी भाव का बोध कराती है, विनियोग कराती है, अंगों को बताती है। तो जिन अंगों को बताती है वे अंग 2 प्रकार के हैं। अब लगा पंक्ति में, अंग कितने प्रकार के हुए? 2। कौन कौन? सिद्ध अंग, क्रिया रूप अंग, वही लिखा है। तानि अंगानि द्विधानि, सिद्ध रूपाणि, क्रिया रूपाणि। अब सिद्ध रूपाणि अंग मतलब क्या?
और क्रिया रूपाणी अंग मतलब क्या, तो थोड़े में लिखिए सिद्ध रूपाणी बराबर सिद्ध रूपाणी अंगानी बराबर कर्तु प्रयत्न असाध्य रूपाणी, कर्तु प्रयत्न असाध्य रूपाणी। ठीक है जी, कर्तृ प्रयत्न प्रयत्नासाध्य रूपाणी हो गया। अर्थ समझ में आया। कर्ता जो होता है उसके प्रयत्न के द्वारा जो अंग सिद्ध नहीं किया जाते, असाध्य है। कर्ता जो है उसके प्रयत्न के द्वारा जो सिद्ध नहीं किया जाते वो पहले से है। ऐसे अंगों को क्या बोलेंगे, सिद्ध अंग। उदाहरण देंगे आगे। और क्रिया रूपाणी किसको क्या बोलेंगे, लिखिए क्रिया रूपाणी कर्तृ प्रयत्न साध्य रूपाणी, कर्तृ प्रयत्न साध्य रूपाणी। ठीक है जी। अर्थात कर्ता जो व्यक्ति उसके प्रयत्न के द्वारा जो साध्य किए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे जी, क्रिया रूपाणी अंगानी। हो गया जी। तो उदाहरण दे रहे मूल ग्रंथ में ही, आगे देखिए हुआ ना ये सब। तो सिद्ध रूपाणी क्रिया रूपाणी च तत्र सिद्धानी। तत्र तत्र शब्द का अर्थ क्या है, सिद्ध रूप क्रिया रूपाणाम मध्ये, लेकिन सिद्ध रूप क्रिया रूपाणाम मध्ये। अर्थात सिद्ध रूप और क्रिया रूप अंगों के बीच में। ठीक है ना। क्या सिद्धानी, तो सिद्ध अंग कौन से भाई, तो बता रहे जाति द्रव्य संख्या दीनी। क्या जी, जाति द्रव्य संख्या दीनी। जाति द्रव्य संख्या ये कर्ता के द्वारा किए जाते हैं क्या, नहीं, वो पहले से है, इसलिए उन अंगों को क्या कह दिया, सिद्ध रूप अंग कह दिया। तो आदिनी शब्द आया, आदि शब्द से क्या लेंगे, लिखिए आदिना देवता परिग्रह। देवता परिग्रह, जाति द्रव्य संख्या देवता ये सब सिद्ध अंग है। हुआ। तो पूर्ण विराम दीजिए, आगे लिखिए जाति ही पर्णता रूपा। जाति ही पर्णता रूपा अर्धविराम। द्रव्यम व्रीहादिकम, द्रव्यम व्रीहादिकम अर्धविराम। संख्या एकत्व द्वित्वादि, एकत्व द्वित्वादि। हो गया जी। अब देखिए जैसे जाति रूप अंग उदाहरण हो चुका है, जाति पर्णता। पर्णता मतलब पळसाचं लाकूड, पलस, पलस वनस्पति जानती क्या, पेड़, उस पलस की लकड़ी को क्या कहीं पर्णता कहते। तो जूहू बनाई जाती है किससे, पर्णता से। तो जूहू पर्णता, वही जाति की लकड़ी चाहिए, दूसरी लकड़ी नहीं चाहिए। तो वो बताया जाति पर्णता रूपा। द्रव्य क्या, उदाहरण व्रीहादिक, चावल आदि, ये क्या हुआ, व्रीहि द्रव्य है। वो कर्ता बनाता है क्या पहले से रहता है, पहले से, मतलब वो अंग है, लेकिन सिद्ध अंग है क्या क्रिया रूप अंग है, सिद्ध अंग है। ठीक है ना जी, वही व्रीहादिकम। और संख्या भी बनाई नहीं जाती है, एकत्व द्वित्व। जैसे उदाहरण गया था कि नहीं, एका हायन्या गवा सोमम कृणाति, एकत्व संख्या, वो भी बताई थी, अंग बन जाती है। लेकिन वो अंग कैसा है जी, सिद्ध रूप अंग है, क्रिया रूप अंग नहीं है। वो हुआ। पंक्ति देखिए पुस्तक में, तत्र सिद्धानी जाति द्रव्य संख्या दीनी। आगे शब्द आया यानी,
तो यानी की जगह करिए तानी, या को कट करके ता लिखना है। तो हो गया ना, तानी च। तो तानी मतलब क्या? तानी का अर्थ लिखिए जात्यादीनी, मतलब सिद्ध रूप अंग। हो गया। तो उन अंगों के बारे में और एक विशेषता बता रहे हैं, तानी च दृष्टार्थानी एव। वे जो सिद्ध रूप अंग है ना, वो कैसे होते हैं, उसका फल क्या होता है जी? दृष्ट फल होता है, अदृष्ट फल नहीं होता है। अब वो कैसे, तो बताएंगे, आगे का वाक्य थोड़ा पढ़ लेते पहले। क्रिया रूपाणी च द्विधानी। अब क्रिया रूप अंग के पुनः दो भेद कर दिए भाई, है कि नहीं? तो मुख्य अंग उसके दो भेद, सिद्ध अंग, क्रिया रूप अंग। अब उस क्रिया रूप अंग के पुनः दो भेद, कौन कौन? गुण कर्माणि प्रधान कर्माणि च, है कि नहीं? तो गुण कर्म रूप अंग और प्रधान कर्म रूप अंग। अब इनको ही कुछ और भी शब्द आते हैं, तो क्या करें? एतानि एव सन्निपत्योपकारकानि आराधोपकारकानि इति च उच्यन्ते। ठीक है ना? तो गुण कर्म जो अंग है ना, उसको कहते सन्निपत्योपकारक अंग। उसी का दूसरा नाम क्या है जी? सन्निपत्योपकारक अंग। और प्रधान कर्म जो लिखा है कि नहीं, वो क्या है जी? आराधोपकारक अंग है। क्या है वो? आराधोपकारक अंग। वो क्या होता है आराध उपकारक, सन्निपत्य उपकारक? मूल में भी आगे आने वाला है, यहां पर भी थोड़ा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, विचार किस बात का हो रहा है जी? अंग का, अंग के भेद। तो अंग के मूल भेद दो हो गए, कौन कौन? सिद्ध रूप अंग, क्रिया रूप अंग। अब उनमें जो सिद्ध रूप अंग है ना, जाति, द्रव्य, संख्या इत्यादि, उनका फल बताया है। कौन सा? दृष्टार्थ। क्या फल है जी? देखिए, जैसे जाति रूप लिया पर्णता, पलस की लकड़ी, उससे बनाई जाती है क्या? जू। तो जू अंगी हुआ और अंग कौन हुई? पर्णता, है कि नहीं? अब जो पर्णता है उसका फल प्रयोजन क्या है? जू प्रत्यक्ष दिखाई देती कि नहीं? दुष्ट फल हुआ, दुष्टार्थ का नहीं लगा कि नहीं? हाँ, व्रीहि, व्रीहि मतलब चावल। जैसे द्रव्य, द्रव्य आते हैं ना, जाति द्रव्य आदि, सिद्ध अंग है, उससे हम क्या करते? याग करते। तो याग को संपन्न करना, यही काम है किसका? व्रीहि का, है कि नहीं? याग को संपन्न करना, तो कौन सा प्रयोजन हो उसका? दुष्ट हुआ, तो दृष्टार्थानि लिखा है कि नहीं? तो दृष्टार्थानि एव लिखा है ना, उस पर लिखते थोड़ा एक वाक्य टिप्पणी। दृष्टार्थानि एव बराबर यागादि निष्पादक रूपेण, यागादि निष्पादक रूपेण दृष्ट फलकानि इत्यर्थः। दृष्ट फलकानि इत्यर्थः। हो गया? पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में एक वाक्य, सर्वे द्रव्य विधयः नियम विधयः। सर्वे द्रव्य विधयः नियम विधयः। उद्धरण चिन्ह बंद। इति न्यायेन, इति न्यायेन जुहुद्देशेन, जुहुद्देशेन विधीयमानायाः, विधीयमानायाः पर्णतायाः, पर्णतायाः अर्धविराम। आगे यागोद्देशेन च, यागोद्देशेन च विधीयमानानां
समक्तरते, तो वही समक्ते। क्या लिखा है? यागोद्देशेन च विधीयमानानां व्रीहीणाम् अपूर्वार्थत्वं भाति। तथापि नियमजन्यं तद अपूर्वम न पर्णतया व्रीहिभिः वा जायते। किंतु पर्णतया संपादित जुहू द्वारा, अर्धविराम, व्रीहिभिः निष्पादित याग द्वारा एव अपूर्वम जायते। याग द्वारा एव अपूर्वम जायते इति जात्यादीनां दृष्टार्थत्वे न काचित् हानिः इति ज्ञेयम्। न काचित् हानिः इति ज्ञेयम्। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं। तो जो सिद्ध रूप अंग है वो दुष्टार्थक बताए, दुष्ट फल वाले बताए, उसी के बारे में लिखा है। देखिए, दुष्टार्थानि एव लिखा है कि नहीं? तो आगे क्या दुष्ट फल है उनका? तो यागादि निष्पादक रूपेण दुष्ट फल का नहीं, उसका अर्थ लिख दिया। यागादि को संपन्न करना, यही उनका क्या है जी? दुष्ट फल है। दुष्ट फल का नित्यर्थ कैसे समझा रहे? तो सर्वे द्रव्य विधेय, द्रव्य का विधान करने वाली सभी विधियां, सर्वे द्रव्य विधेय नियम विधेय, वो नियम विधि होती है, ये न्याय है, नियम है, आगे आने वाला है सब। इति न्यायेन, इस नियम के अनुसार जुहुद्देशेन विधीयमानाया पर्णताया, ठीक है ना जी? जुहू उद्देश्य, जुहू के उद्देश्य से विधान किया है किसका? पर्णता का। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, गया ना वो सब। तो उद्देश्य कौन है जी? जुहू। उद्देश्य मतलब साध्य, भाव्य कौन है जी? जुहू। और उसके लिए विधान किसका है? पर्णता का। पर्णता का मतलब पलस की लकड़ी, ठीक है ना जी? अब यहां पर प्रश्न आता है कि पर्णता अंग है और जुहू क्या है? अंगी है। तो अंगांगी भाव का बोध हो गया। तो अंग कौन हुई? पर्णता। और वो पर्णता अंग जो है पलस की लकड़ी है कि नहीं, उसका वो सिद्ध रूप अंग है क्या क्रिया रूप अंग है? सिद्ध रूप अंग है। और सिद्ध रूप अंग का फल क्या बताया? दृष्ट फल बताया, ठीक है ना? अब यहां पर पर्णता रूप जो सिद्ध रूप अंग है उसका फल सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कौन? जुहू, ठीक है ना? अब प्रश्न आता है कि यदि पर्णता से आपको जुहू बनानी है और पर्णता से तो कोई अपूर्वाधिक अदृष्ट फल तो हो नहीं रहा है, क्योंकि सिद्धांगों का फल क्या बताया? दुष्ट फल बताया। पर्णता का दुष्ट फल क्या है? जुहू। आप पर्णता से तो कोई पुण्य आदि उत्पन्न हो रहा है ऐसा तो मान नहीं रहे हो, जुहू ही मान रहे हो। फिर जुहू ही चाहिए ना आपको, तो फिर पर्णता की ही जुहू हो, ये क्यों? अदृष्ट का उत्पन्न होगा, जुहू के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न होता है ना, उस जुहू में रखेंगे तब अदृष्ट उत्पन्न होता है।
लेकिन जुहू किसकी, तो किसी की भी होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि आपको जुहू में जुहू के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न होता है ना, पर्णता के द्वारा हो नहीं रहा है। यदि पर्णता के द्वारा होता तो कह सकते थे, है कि नहीं, पर्णता की जुहू करो, तो उसका उत्तर क्या है फिर, क्योंकि आप दुष्ट फल मान रहे हो उसका, किसका, सिद्ध रूप अंगों का। तो उसका उत्तर होता है क्या, कि बोल रहे भाई ये जो पर्णता का विधान है कि नहीं, विधि है, विधान है, द्रव्य का विधान है, तो द्रव्य, जो भी द्रव्य की विधि होती है वो नियम विधि होती है, अर्थात जुहू के द्वारा पूर्व उत्पन्न होगा, पर्णता से नहीं। पर्णता से तो जुहू बनेगी, लेकिन जुहू से अपूर्व उत्पन्न होगा, इसका मतलब किसी भी लकड़ी की जुहू बनाओ ये नहीं, वहां नियम है, नियम विधि है। क्या पर्णता से बनी हुई जुहू रहेगी तभी उस जुहू से अपूर्व उत्पन्न होगा। यद्यपि अपूर्व उत्पत्ति के लिए कारण कौन है, जुहू ही है, पर्णता नहीं। किंतु वो जुहू यदि पर्णता की रहेगी तभी उससे क्या होगा, अपूर्व उत्पन्न होगा। लगा है कि नहीं। तो ये आप देखिए, तो पर्णता का फल क्या बताया हुआ, क्या फल हुआ फिर, दृष्ट फल हुआ, अदृष्ट फल तो भी पर्णता से ही जुहू करना पड़ेगी, अन्य लकड़ी से नहीं, क्योंकि नियम विधि है। बात समझ में आई ना। पंक्ति देखिए जो अभी लिखी है ना टिप्पणी में, इति न्याय न जुहू उद्देश्य न, जुहू के उद्देश्य से विधीयमानाया पर्णताया, है नहीं, विधीयमान कौन, पर्णता, एक उदाहरण हुआ। दूसरा यागोद्देश्य न, याग उद्देश्य हुआ भी, और उस उद्देश्य से विधान हुआ है किसका, व्रीहिणाम। तो वही लिखा, यागोद्देश्य न च विधीयमानानाम व्रीहिणाम व्रीभिर्यजेत। विधान किसका हुआ है, व्रीहि का, और द्रव्य का विधान है, और द्रव्य का विधान करने वाली विधियां सब कैसी होती है, नियम विधि होती है कि नहीं। अब यहां पर भी वैसा ही है, देखिए व्रीहि मतलब चावल आदि, उससे याग करना है, तो चावल ये सिद्ध अंग है, चावल क्या हुई, व्रीहि क्या हुई, अंग हुआ, है कि नहीं, याग का अंग है व्रीहि। अब यह अंग जो व्रीहि वो सिद्ध अंग है का क्रिया रूप अंग है, सिद्ध रूप अंग है, और सिद्ध रूप अंग का फल क्या बताया, दुष्ट फल बताया, और यह दुष्ट फल है भी, याग हो रहा है कि नहीं। तो बोल रहे फिर याग ही करना है ना, याग ही संपन्न करना है ना, और दुष्ट फल है वो, तो फिर वो व्रीहि से करना चाहिए, ऐसा क्यों, हम गेहूं से करेंगे, ज्वार से करेंगे, और किसी से करेंगे याग, क्योंकि याग संपन्न हो ही जाएगा ना, दुष्ट फल है ना, उससे तो व्रीहि से तो आप वो मान नहीं रहे हो, उसका तो फल दुष्ट मान रहे हो। तो उसका भी उत्तर क्या, बोले याग तो संपन्न हो जाएगा अन्य चीजों से, किंतु उससे अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। यद्यपि अपूर्व उत्पन्न हो रहा है याग से, व्रीहि से नहीं। व्रीहि से क्या हो रहा है, केवल याग संपन्न हो रहा है, और याग से उत्पन्न होता है कौन, अपूर्व। तो अपूर्व जो अदृष्ट फल है वो किससे, याग से, क्रियारूप अंग से। याग क्या है, क्रियारूप अंग है, उस क्रियारूप अंग से अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है, अदृष्ट फल है कि नहीं। किंतु उस याग को संपन्न करने के लिए कौन है, व्रीहि, और व्रीहि सिद्ध अंग है, और सिद्ध अंग जो व्रीहि उसका फल क्या बताया यहाँ पर, याग, दुष्ट फल है। तो बोलेंगे फिर और किसी चीज से कर लो, तो बोलेंगे नहीं, ये नियम से करेंगे तो याग होगा, तो उस याग से ही अपूर्व उत्पन्न होगा। अन्य चीज से याग करेंगे तो याग तो होगा, किंतु उस याग से अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। लगा जी। तो कहने का तात्पर्य समझ में आया कि नहीं, क्या सिद्ध जो अंग होते वो कैसे होते हैं, दुष्ट फल होते हैं। किंतु दुष्ट फल होने पर भी, जैसे व्यवहार में दुष्ट फल होता है, जैसे भोजन किया तो तृप्ति हो गई, तो तृप्ति क्या है, दुष्ट फल है। तो बोलेंगे फिर भोजन से तृप्ति होती है, भोजन का फल तृप्ति है, दुष्ट फल है। तो हम लोग ज्वार की भाकर भी खा करके, भोजन करके तृप्त हो सकते हैं, गेहूं की भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, क्योंकि दुष्ट फल के लिए क्या नियम नहीं होना चाहिए ना, तृप्ति प्रयोजन है ना, तो किसी भी हम करेंगे। तो बोलेंगे व्यवहार की बात ठीक है, व्यवहार में दुष्ट फल के लिए आप चाहे किसी से वो दुष्ट फल सिद्ध कर लो, किंतु यहाँ पर वेद में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि द्रव्य का विधान करने वाली विधियां कैसी होती है, नियम विधि होती है, जैसा बताए वैसा ही करना पड़ेगा, दुष्ट फल होने पर भी। बात समझ में आई ना। तो वही लिखिए, देखिए यागोद्देश्य न च विधीयमाना नाम, विधान किए हुए कौन, व्रीहिणाम। अपूर्वार्थत्व भाति, ऐसा तो लग तो रहा है कि व्रीहि से अपूर्व होगा, पर्णता से अपूर्व होगा, ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से, किंतु ऐसा नहीं। फिर कैसा है आगे, तथापि
नियम जन्यम तद अपूर्वम न पर्णतया, वो नियम से अपूर्व उत्पन्न होता है किंतु वो पर्णता से नहीं उत्पन्न हो रहा है, जुहू से अपूर्व उत्पन्न हो रहा है। किंतु नियम क्या है वहां पर, वो जुहू यदि पर्णता की रहेगी तभी उस जुहू से अपूर्व उत्पन्न होगा। लगा ना जी, ये वही बताया। तथापि नियम जन्यम, नियम से उत्पन्न तद अपूर्वम न पर्णतया, पर्णता का फल नहीं हुआ अपूर्व, ठीक है ना। और आगे व्रीहिर्वा, और व्रीहि का फल नहीं है क्या, अपूर्व। व्रीहि का फल कितना है जी, केवल याद करना, किंतु नियम विधि है। लगा, व्रीहिर्वा जायते किंतु पर्णतया संपादित जुहू द्वारा, पर्णता से संपादित जुहू रहेगी तभी उसके द्वारा क्या जी, अपूर्वम जायते। वही वाक्य में आगे अपूर्वम। उसी प्रकार व्रीहि भी निष्पादित याग, व्रीहि के द्वारा निष्पन्न किया हुआ याग रहेगा तो उसके द्वारा ही क्या होगा, अपूर्व होगा। व्रीहि भी निष्पादित याग द्वारा एव अपूर्वम जायते इति। इस प्रकार से जात्यादि नाम दृष्टार्थत्वे, जाति है कि पर्णता रूप जाति, व्रीहि आदि द्रव्य, ये दृष्टार्थक है, ये कहने में कोई हानि नहीं है। वही लिखा, जात्यादि नाम दृष्टार्थत्वे न काचित हानि इति ज्ञेयम्, कोई आपत्ति नहीं है, कोई हानि नहीं है। लगा जी, दृष्टार्थ सिद्ध हो गया। फिर सिद्ध जो अंग होते उनका फल प्रयोजन कौन सा, वही लिखा है पुस्तक में। तानी च दृष्टार्थानि एव, हो गया ना इतना। आगे देखिए पुस्तक में, क्रिया रूपाणी च द्विधानी, क्रिया रूप अंग दो प्रकार के, गुण कर्माणी, प्रधान कर्माणी। उसी का नाम है सन्निपत्योपकारकानी, आराधोपकारकानी, ठीक है ना जी। अब सन्निपत्योपकारक क्या होते हैं उसको पहले लिख लेते, आराधोपकारक सन्निध्योपकारक थोड़े में लिख लेते, आगे आने वाला है कि नहीं। तो लिखिए एक वाक्य, सन्निपत्य सन्निपत्य बराबर द्रव्यादिषु संबद्ध, द्रव्यादिषु संबद्ध उपकुर्वन्ति, उपकुर्वन्ति तानि सन्निपत्योपकारकानि, तानि सन्निपत्योपकारकानि। हो गया। अब आरात का लिखिए, आराध उपकारक, आरात बराबर साक्षात, बराबर द्रव्यादि संबंधम अनपेक्ष, द्रव्यादि संबंधम अनपेक्ष उपकुर्वन्ति तानि आराध उपकारकानि, आराध उपकारकानि। हो गया। अर्थ देखिए भाई, उपकुर्वन्ति तानि आराधोपकारकानि, पहले वाक्य का सन्निपत्य मतलब द्रव्यादिषु संबंध, द्रव्य जैसे व्रीहि वगैरह उससे संबंध पाकर उपकार करते हैं, ऐसे जो अंग उनको क्या कहेंगे, सन्निपत्योपकारक अंग। जैसे द्रव्य लिया व्रीहि, तो व्रीहि का प्रोक्षण करना पड़ता है, तो प्रोक्षण हुआ, क्रिया रूपी अंग है, प्रोक्षण क्रिया ही है, क्रिया रूपी अंग है, किंतु उसका संबंध किसके साथ आ रहा है, द्रव्य के साथ, व्रीहि के साथ। प्रोक्षण किसका हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। व्रीहि लिखा क्या सब एकदा है कि नहीं। तो पहले सन्निपत्य उपकारक है ना, उसको समझा रहे। सन्निपत्य शब्द का क्या अर्थ लिखा, द्रव्यादिषु संबद्ध, मतलब द्रव्यादिक के साथ, द्रव्य मतलब व्रीहि वगैरह, उनके साथ संबंध पाकर, संबंध होकर जो याग इत्यादि के ऊपर उपकार करते हैं, ऐसे जो अंग, उन अंगों को कहेंगे क्या जी, सन्निपत्य उपकारक। उदाहरण दिया मैंने, जैसे व्रीहिन प्रोक्षति वाक्य गया है कि नहीं, तो व्रीहि का क्या करना पड़ता है, प्रोक्षण, उसके ऊपर पानी छिड़कने, प्रोक्षण हुआ। तो प्रोक्षण क्या है, वो क्रिया, तो क्रिया रूप ही अंग है, किंतु वो क्रिया रूप अंग कौन सा है,
सन्निपत्य उपकारक है कि आराध उपकारक है, ये प्रश्न। सन्निपत्य उपकारक है। क्यों? क्यों प्रोक्षण किसके संबंधी हो रहा है? द्रव्य के साथ, व्री के साथ। व्री का प्रोक्षण हो रहा है ना, इसलिए वो क्या हुआ? अंग सन्निपत्य उपकारक अंग हुआ। कौन सा? प्रोक्षण रूप अंग हुआ कि नहीं? ये हुआ। और आराध उपकारक किसको कहते हैं? आराध मतलब साक्षात द्रव्यादि संबंध की अपेक्षा न करके, है कि नहीं, जो उपकार करते हैं उनको क्या कहते हैं जी? आराध उपकारक। उदाहरण, दर्श पूर्णमास याग के लिए 5 प्रयास बताए कि नहीं? समिदो यति, तनुपातन यजति वगैरह वगैरह, तो वो भी याग ही है ना, छोटे छोटे। वो याग है कि नहीं, वो किसी द्रव्य के ऊपर उपकार कर रहे हैं क्या? नहीं, वो याग है। तो क्या लिखा? आराध साक्षात द्रव्यादि संबंधम अनपेक्ष, द्रव्यादि संबंध की अपेक्षा न करके उपकार कर रहे। मतलब दर्श पूर्णमास याग के द्वारा जो मुख्य प्रधान अपूर्व उत्पन्न होने वाला है कि नहीं, उसके साथ जोड़ रहे, तो उपकार कर रहे दर्श पूर्णमास याग के ऊपर, है कि नहीं। इसलिए वो क्या हो गए जी? आराध उपकार हो गए। तो समिदो यजति वो प्रयास है, वो भी अंग है। प्रोक्षण रूप क्रिया ये भी अंग है, किंतु प्रोक्षण रूप वगैरह जो है वो सन्निपत्य उपकारक है, अंग है। और प्रयास आदि किए आराध उपकारक। लगा जी पंक्ति? देखिए भाई, सन्निपत्योपकारकाणी आराध उपकारकाणी इति च उच्यन्ते। इसी को दूसरे नाम क्या है जी? सन्निपत्योपकारक। इसको क्या बोलते हैं? गुण कर्म। और आराध उपकार इसको क्या बोलते हैं? प्रधान कर्म। अब इसका भी क्या है? गुण कर्म और प्रधान कर्म। तो देखिए, आप इसी पेज पर लिखने की जरूरत नहीं, संस्कृत में नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए, संस्कृत की। मिला क्या? गुणस्य मिला? हाँ, तो वही वो गुण कर्माणि के बारे में बता रहे हैं। गुणस्य कर्मांगस्य द्रव्यादेहे संस्कार करानि क्रिया विशेष रूपाणि गुण कर्माणि यथा अवघातादीनि। सन्निपत्य उपकार गुण कर्म है वो। देखिए, गुणस्य, गुणस्य का अर्थ कर दिया कर्मांगस्य द्रव्यादेहे। गुण मतलब कौन? कर्म का अंग जो द्रव्याधिक, जैसे प्रोक्षण क्रिया, उसका प्रोक्षण क्रिया वो भी किसी का अंग है, किंतु प्रोक्षण क्रिया का अंग कौन है? द्रव्य। बताया था ना। तो वही गुणस्य कर्मांग से प्रोक्षण रूप कर्म या आवाहन रूप कर्म। तो कर्मांग से द्रव्याधिक, कर्म का अंग जो द्रव्याधिक, उस द्रव्याधिक के ऊपर क्या करना पड़ता है? संस्कार। द्रव्यादि संस्कार करानी, उस द्रव्य के ऊपर संस्कार कराने वाले जो क्रिया विशेष रूपाणी अंगानी, क्रिया विशेष रूप अंग, उन अंगों को कहेंगे गुण कर्माणि। जैसे उदाहरण दिया, यथा अवघात, हम लोगों ने प्रोक्षण लिया, इन्होंने अवघात लिया, तो क्या जी? तो देखिए, गुणस्य कर्मांग से द्रव्य, द्रव्य लिया जैसे कौन? व्रीहि, है कि नहीं, छिलके सहित चावल, तो उनको क्या करना पड़ता है? कूटना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है कि नहीं। तो कर्मांग से द्रव्यादि, उस द्रव्य के ऊपर संस्कार किया जा रहा है। संस्कार करानी, संस्कार कराने वाले कौन? क्रिया विशेष रूपाणी। तो कौन क्रिया यहाँ पर? आवाहन। हाँ, उधर प्रोक्षण, इधर आवाहन रूप क्रिया। तो आवाहन क्रिया रूप विशेष रूपाणी गुण कर्माणी, उसको, उस अंगों को, उस आवाहन रूप अंग को क्या कहेंगे जी? गुण कर्म। उसी को कहेंगे सन्निपत्योपकारक अंग, है कि नहीं। प्रोक्षण लीजिए चाहे आवाहन लीजिए, द्रव्य के संबंधी है वो, हुआ कि नहीं। हाँ, यथावगतादीनि। और आगे देखिए उसी पंक्ति में, प्रधानस्य फलापूर्वस्य उपकारकाणि तानि प्रधान कर्माणि यथा प्रयाजादीनि। तो प्रधानस्य, जैसे प्रधान हुआ कौन? दर्श पूर्णमास याग, है कि नहीं। तो प्रधानस्य फलापूर्वस्य, प्रधान याग जो दर्श पूर्णमास याग, उसका जो फल अपूर्व विशेष, उस अपूर्व की उत्पत्ति के लिए सहायक है कौन? प्रयाज। शाबाश। समित, समित, तनुपात इत्यादि प्रयाज। तो देखिए, प्रधानस्य फलापूर्वस्य, प्रधान ऐसा जो फलापूर्व, उसको उपकार करने, उसके ऊपर उपकार करने वाले, उसको कहेंगे प्रधान कर्माणि। अर्थात वो क्या हो जाएंगे? आराध उपकारकाणी। कौन वो? प्रयाज आदि। हो गया जी, ये बात हो गई।
बात समझ में आई ना? तो गुण कर्माणि से क्या समझेंगे? सन्निपत्योपकारक अंग। और प्रधान कर्म से क्या समझेंगे? प्रारादुपकारक अंग। तो अंग के मुख्य दो भेद कौन कौन? सिद्धांग, क्रियारूप अंग। और आगे क्रियारूप अंग की पुनः दो भेद कौन कौन? गुण कर्म, प्रधान कर्म। गुण कर्म कोई कहते हैं सन्निपत्योपकारक अंग और प्रधान कर्म कोई कहते हैं प्रारादुपकारक अंग। लगा पंक्ति? बस आगे के विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।